महात्वाचार्य ग्रंथ में श्री गुरु महाराज की वह साधना जहाँ अविरत समय दृष्टि की साधना है। यह आज विषय पूरा होगा अविरत समय दृष्टि का। ये अविरत समय दृष्टि की साधना का विषय जगन्नाथ पात्र की जहाँ कहने में आई 18 क्रिया पालते हैं। 18 क्रिया पलती गई, फिर इसके बाद सत आवश्यक कर्म का विधान आया। सत आवश्यक कर्म में भी एक शुद्ध सत्कर्म थे और एक अशुद्ध सत्कर्म। अशुद्ध सत्कर्म से बचाया, अशुद्ध सत्कर्म का स्वरूप बताकर उससे बचाया। अशुद्ध सत्कर्म में अशुद्ध देव पूजा, अशुद्ध गुरु उपासना, अशुद्ध स्वाध्याय, अशुद्ध संयम, अशुद्ध तप और अशुद्ध दान। ये अशुद्ध है जो संसार के कारण थे। फिर शुद्ध सत्कर्म में शुभारंभ होगा और शुद्ध सत्कर्म में जो मोक्ष मार्ग के कारण जिसका नाम सच्ची देव पूजा अर्थात आत्मा के गुणों की सच्ची देव पूजा। इस देव पूजा का यह विधान यहाँ पूर्ण होगा। शुद्ध देव पूजा माने गुणों का, आत्मा के गुणों का विधान। और यहाँ ये 75 गुण अभी पूर्ण होंगे और ये 75 गुण यहाँ से चले थे प्रगटता के अनुसार। ये मोक्ष मार्ग का विधान है। एक अविरत सम्यक दृष्टि की सम्यक साधना के अनुसार यह विधान यहाँ आया। वह सम्यक दृष्टि अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक 75 गुण कैसे प्रकट होते हैं ये महिमा यहाँ बताई गई। और शुद्ध सत्कर्म में सबसे पहले देव पूजा। देव पूजा माने बाहर की देव पूजा नहीं, आत्मा के गुणों की आराधना। देव के गुणों की आराधना का नाम देव पूजा है। बाहर किसी करियर करना वाली देव पूजा नहीं और कोई संसार बढ़ाने वाली पूजा नहीं। यहाँ पूजा है उसकी, जिसकी पूजा होना है उसका नाम है स्वभाव और जो पूजा करेगा उसका नाम है उपयोग। उपयोग अगर स्वभाव की पूजा का माने सच्चा आधार तो शुभारंभ है श्राप का। और ऐसी सच्ची पूजा देव की पूजा करते हुए यहाँ तक आए। और उस देव की पूजा में पंच परमेष्टि की 143 गुण है। यहाँ वह पंच परमेष्टि के सच्चे गुण जिनका नाम है देव के 5 गुण, उन्हें विशुद्धता से और शुद्धता से अनुभव में लिया। और शुद्धता से अनुभव में लेने के बाद फिर 16 कारण भावना भी खाई। और 16 कारण भावना के भाते भाते इतना पूरा चार्ट यहाँ पूरा हो गया और भी पूरा होगा। ये पूरा चार्ट यहाँ पूरा हो गया केवल एक गुण में। कौन सा गुण? सच्ची देव पूजा। और सच्ची देव पूजा का नाम इतना ही चार्ट पूरा है 75 गुण के अनुसार। इस सच्ची देव की पूजा में देव के 5 गुण, गुरु के 3 गुण, शास्त्र के 4, सिद्ध के 8 गुण, 16 कारण भावना और धर्म के 10 लक्षण, सम्यक दर्शन के 8, सम्यक ज्ञान के 8 और 13 प्रकार का चारित्र। इतना विधान का नाम है 75 गुण। अब कैसे 75 गुण प्रकट हुए? तो यहाँ केवल 3 बात और शेष रही। और 3 बात शेष रही कि वह एक प्रकट होगा। तो क्या बात और विशेष शेष रही कि एक ये गुरु के 3, तो गुरु के 3 सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को पहले भी बताया, लेकिन यहाँ और विशेषता से बताते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये पूर्णता की इच्छा यहाँ है कि चारित्र की जहाँ पूर्णता होगी फिर केवल ज्ञान का वैभव प्राप्त होगा। और चारित्र की जहाँ साधना आराधना होगी वहाँ फिर 11 प्रथमा और 5 अणुवृत्ति की स्थिति बनेगी। ऐसे ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र के साथ ये विषय यहाँ बताएंगे। गाथा नंबर निकालो, पढ़ना 359 नंबर की गाथा। श्रियम सम्यक दर्शनम च सम्यक दर्शन मोद्यमम सम्यकम संपूर्ण सोतम च दियर्थम पंच दीतियम। मिल गई ये बराबर कि वह श्रेष्ठ सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन श्रेष्ठ कौन सा? जिसका नाम शुद्ध सम्यक का भाव है। एक कल्पना वाला सम्यक दर्शन नहीं है यहाँ।
चर्चा वाला सम्यक दर्शन नहीं है और तत्व की ज्यादा खोजबीन छीला छाली वाला नहीं है। खोज करना अलग बात है, लेकिन खोज नहीं पाए और बाहर खो गए, उसका नाम सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन श्रेष्ठ कब है कि भाई एक श्रेष्ठ पर्याय है, श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय है, और जो प्रकट होती है उस प्रकट रूप अवस्था को गुरु बाबा कहते हैं श्रीयम सम्यक दर्शनम च। वह सम्यक दर्शन का नाम प्रसाद, सम्यक दर्शन मुद्दमम, उसका उद्यम करो, उसका पुरुषार्थ करो, और उसका पुरुषार्थ होता है तो वह सम्यक दर्शन अपनी शुद्ध सत्ता से परिपूर्ण है और रत्नात्रय सत्ता से परिपूर्ण है। ऐसी वह परिपूर्ण सत्ता पंच विद्यम अर्थात मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनोपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान के भाव से इसका नाम सम्यक दर्शन की शुद्धि का विधान। सम्यक दर्शन शुद्धि, देखो सम्यक दर्शन होना एक समय की घटना है, ये बात सही है, एक समय की घटना ही शुद्ध सम्यक दर्शन श्रद्धा नाम की शुद्ध जो पर्याय प्रकट हुई उसका नाम सम्यक दर्शन है। पर अब देखना प्रकट हो गई हो तो उसका अनुभव करना, और ना प्रकट गई हो तो उस तरफ सन्मुख होना, क्योंकि मिथ्यात्व की अवस्था की जीव की अनंत काल की यात्रा चलती है। कसाय के कारण जीव की अनंत काल की यात्रा चलती है। अहंकार के कारण, ममकार के कारण, अहंकार के कारण जीव की दशाएं अनंत काल चलती रहती है। यहाँ श्री गुरु महाराज ने सचेत किया है, उस सत्य तत्व में सचेत किया है जिसका नाम श्रेष्ठ सम्यक दर्शन है। और ऐसे सम्यक के वैभव को अंग लिखा श्रीयम सम्यक दर्शनम शुद्धम श्रृंगारेण उत्पादते सर्वज्ञं च मयं शुद्धम श्रीयम सम्यक दर्शनम। वह श्रेष्ठ सम्यक दर्शन, देखो सम्यक दर्शन है उसका नाम है निर्विकल्प अवस्था। सम्यक दर्शन माने जो प्रकट होता है उस अवस्था का नाम तो है निर्विकल्प अवस्था, क्योंकि श्रद्धा निर्विकल्प होती है, ज्ञान स्वयं पर प्रकाशक होता है और चारित्र भी निर्विकल्प होता है। चारित्र की स्थिति निर्विकल्प, श्रद्धा की स्थिति निर्विकल्प, और यहाँ ज्ञान की स्थिति में स्वयं पर प्रकाशक है। तो यहाँ देखो कि वह श्रेष्ठ सम्यक दर्शन शुद्ध है। श्रृंगारी अर्थात श्रृंगार का मतलब यहाँ ओंकार, श्रृंगार और हेंकार। तो यहाँ देखो तीन शब्द आ रहे हैं, श्रियम सम्यक दर्शनम शुद्धम श्रृंगारी उत्पादते। और ऐसी दशा में सम्यक दर्शन के वैभव का जहाँ वैभव प्राप्त है उस अवस्था को यहाँ कहेंगे कि जहाँ मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, केवल ज्ञान की लौन झलकती है, ऐसे यहाँ श्रेष्ठ सम्यक दर्शन की महिमा जहाँ है सर्वज्ञं च मयं शुद्धम। वह सम्यक ज्ञान की श्रेष्ठता में और यहाँ मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान की श्रेष्ठता में, सम्यक की श्रेष्ठता में और मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान की शुद्धता में, और वहाँ इतनी महिमा प्रकट भई, उसकी महिमा को यह कहते हैं सर्वज्ञं च मयं शुद्धम। मैं अरहंत होना है नहीं, मैं अरहंत ही हूँ। मानव सत्ता को मुझे प्राप्त करना नहीं, प्राप्त स्वरूप ही है। ऐसी प्राप्त स्वरूप सत्ता को यहाँ गुरु महाराज ने लिया, और जब ऐसा वह केवल ज्ञान का भाव अपने अनुभव में आता है उस अवस्था का नाम श्रीयम सम्यक दर्शन, श्रेष्ठ सम्यक दर्शन की ऐसी महिमा काय की है श्रेष्ठ सम्यक दर्शन की महिमा। और ऐसे श्रेष्ठ सम्यक दर्शन की महिमा के बाद आप बताते सम्यक ज्ञान की महिमा। काय की महिमा? सम्यक ज्ञान की महिमा। एक काय की महिमा है सम्यक ज्ञान की महिमा। आप देखो सम्यक ज्ञान की महिमा कैसी है। ज्ञानम च सम्यक दर्शनम, माने ज्ञान में वो शुद्ध सम्यक झलकता रहे, क्योंकि ज्ञान का काम है जानने का और श्रद्धा का काम है होने का। और ऐसे सर ज्ञान का काम जानने का है और श्रद्धा का काम रहने का है।
श्रद्धा अपने आप में रहती है, ज्ञान उसे जानता है। क्या ज्ञान का काम है जानने का, और श्रद्धा का काम है जानने वाली सत्ता में जाननहार आने का। जाननहार आ रहा है, जैसे हाथ में एक का सिक्का है, उस सिक्का को कौन जान रहा है? सिक्का माने एक का, और उसको जान कौन रहा है? ज्ञान। अच्छा बोले ज्ञान कैसे जान रहा है? तो ज्ञान ये जान रहा है कि हाँ एक का है 10 का नहीं, इतना इतना बार पकड़ कि एक का सिक्का है 10 का सिक्का नहीं। किसी ने 10 का सिक्का दिया और 1 रुपया का उसने सामान लिया तो तुम्हें कितने वापस देना? बोले 9 रुपया उसे वापस देना। कितना ही भाव है। इतना सिक्का जब तुम एक का सिक्का हाथ में लेके अनुभव करते हो कि ये 10 का है या 1 का है, अब 10 के सिक्का का उसने 1 का सामान लिया और 10 के 9 और उसे वापस कर दो तो कितने गए? 1 का सामान लिया वो तो गया सो गया, और 90 और बस इतनी सी मूल में भूल यहाँ दीप्ति हो जाती है कि भगवान ये तत्व की चर्चा को सुनने के लिए उद्गम को आधार से बैठा और एक उस आत्म स्वरूप के अनुभव करने की महिमा को यहाँ बैठा, लेकिन ज्ञान की दशा तो ज्ञान अज्ञान मिथ्या ज्ञान रूप रही, तो जो पाना था वो नहीं पा पाए और ग्रह का और घाट का खो गए, चले गए। क्यों चले गए? बोले कहीं बुद्धि बोल जाती है, कहीं अज्ञान बोल जाता है, कहीं संयुक्तम बोलता है, कहीं अहंकार बोलता है, कहीं प्रदर्शन बोल जाता है, कहीं प्रबंधन बोल जाता है, और कहीं मिथ्या दर्शन बोल जाता है, और कहीं प्रदर्शन बोल जाता है। जिनवाणी की शरण में आने के बाद भी जिस तत्व को पाना था वो नहीं पा पाए, और कहाँ चले गए? गृह का खो के और चले गए। कैसा के चले गए? बोले देना देना वापस और दे देना फिर। कैसे चले गए? बोले ऐसे ही चले गए। बोले सिक्का तो सिक्का ही होता है, 1 का दिया क्या 10 का दिया, हमें पता ही नहीं था कितना देना। आ रहा है ना भगवान पकड़ में। इसीलिए यहाँ इतनी गहराई से इस ज्ञान की अवस्था को गुरु महाराज ने कहा कि एक बार अगर ज्ञान में वो स्वरूप अखंडता से झलक गया तो फिर झलक गया, फिर संशय नहीं करना कि झलका के नहीं झलका, झलका के नहीं झलका, झलका के नहीं झलका, तो ऐसा संशय नहीं करा कर। और इस संशय का परिणाम ऐसा कभी मत देखा करो। एक सर्प नेवला की लड़ाई होती, चाहे ने डमरू बजाया और डाल दिया और फिर लड़ाई चलती है, उसका परिणाम क्या होता है कि वो खेला ही पूरा हो जाता है और उसकी घटना पूरी नहीं हो पाती। ये संसार जी ऐसे अटक जाते हैं। और एक विशेष विशेषता देखो, सर्प अगर नेवला के हाथ में आ जाए तो वो सर्प पे इतना घात करता है कि उसका मुंह पकड़ता है और पत्थर पे रगड़ता है, इतना रगड़ता है और बार बार देखता है कि ये इसका आयु का माने ये अपनी भाषा आगामी ग्रंथी भाषा, लेकिन वो देखता है कि ये मरा कर नहीं मरा, बस वो घिसता ही रहता। ऐसी दशा उसकी कोई पूर्वानुरूप कर्म बनकर चक्र चलता है, ऐसी यात्रा वहां चलती है। यहाँ ये देखो तुम कि इतना अनुभव करो, इतनी गहराई से अनुभव करो कि उस उपयोग में वो मिथ्यात्व की अवस्था पकड़ में आए, और वो अवस्था पकड़ में आए तो हर समय ये अनुभव करो कि ये मिथ्यात्व गया कि नहीं गया, ये मिथ्यात्व मरा के नहीं मरा, ये मिथ्यात्व हटा के नहीं हटा। और मिथ्यात्व अगर हटता है तो सम्यक की महिमा जागरूक है, और मिथ्यात्व अगर नहीं हट पाया तो ये संसार का खेल चल रहा है, आज भी चलता रहेगा, आगे भी चलता रहेगा, और मिथ्यात्व नहीं मर पाएगा। जीव की यात्रा 84 के चक्कर में चलती रहती है। यहाँ श्री गुरु महाराज उस विशेषता को कहते हैं कि एक बार अनुभव में हो गया माने हो गया, और यहाँ एक ही बार अनुभव करना, क्योंकि जहाँ सम्यक होगा वहाँ मिथ्यात्व नहीं होगा, और जहाँ मिथ्यात्व होगा वहाँ सम्यक नहीं होगा। और ज्ञान दोनों अवस्थाओं को जानता है। ज्ञान मिथ्यात्व अवस्था है तो ज्ञान जानता है, और सम्यक अवस्था है तो ज्ञान जानता है। ज्ञान का काम क्या है? जानने का। और ज्ञान का काम जब जानने का है तो
इतना भीतर से अखंडता से भाव जागरूक करो कि विज्ञान का चक्र नहीं है, अब सम्यक जगह वैभव मेरे अंदर से हम प्रकट हुआ है। इसका नाम श्रेष्ठ सम्यक दर्शन के बाद ये बात कह रहे हैं ज्ञान की, कि जो प्रकट हुआ है उसका अनुभव करना। क्या प्रकट हुआ? बोले श्रेष्ठ सम्यक दर्शन। और श्रेष्ठ सम्यक दर्शन की महिमा कौन जानता है? देखो, ज्ञानम च सम्यक दर्शोत्तम, ज्ञान से परिपूर्ण वह सम्यक का वैभव कैसा है? संपूर्णम त्रैलोक्यमोत्तमम। अरे ज्ञान वो अलौकिक अवस्था है कि जिसमें सम्यक दर्शन क्या झलके, वो तो झलकेगा ही झलकेगा। अरे उस ज्ञान में तीन लोक के एक पदार्थ झलकते हैं, इसलिए ज्ञान की महिमा है। देखो कितनी महिमा, संपूर्णम त्रैलोक्यमोत्तमम। उस ज्ञान के पौरुषता में, उस ज्ञान की निर्मलता में, उस ज्ञान की विमलता में, उस ज्ञान की अखंडता में, उस ज्ञान की श्रेष्ठता में बोले सम्यक तो झलकता ही झलकता है, लेकिन संपूर्णम त्रैलोक्यमोत्तमम, सारी व्यवस्था उस ज्ञान में झलकती है। इसीलिए उस ज्ञान का नाम केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान। आप गुरु महाराज की अवस्था देखो कि सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर्याय अनंता, जाने एक ही काल, प्रकट केवल ही भगवंता। केवल ज्ञान माने एक काल में वो सब जानते हैं, ठीक है, ये पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय सब उनके ज्ञान का विषय है। अब यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं कि बोले वो तो काल में झलक रहे हैं, लेकिन यहाँ समय मात्र की बात है। काल में समय में अंतर है। काल में थोड़ा सा कुछ कहने में आ सकता, लेकिन समय अपने पकड़ में नहीं आता। समय केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय। ऐसे समय में ज्ञानम च सम्यक दर्शोत्तम संपूर्णम त्रैलोक्यमोत्तमम। ऐसा तो पुरुषार्थ करो, ज्ञान का पुरुषार्थ करो। माने कैसा पुरुषार्थ करो? बोले जिनवाणी में सुनो तो एकाग्रता से, तत्व की चर्चा का अनुभव करो एकाग्रता से, गाथा पढ़ो एकाग्रता से, आत्मसात करो गाथा को एकाग्रता से, इतने तन्मयता से। माने पुरुषार्थ तो ज्ञान का ही पुरुषार्थ है। ज्ञान का काम माने जानने का, तो ज्ञान का काम जानने का है, तो नहीं काम ठीक है, ज्ञान जान रहा है, यही उसका पुरुषार्थ। और ज्ञान ये में जा रहा है, एक आय का पुरुषार्थ। माने ज्ञान को जानकर, ज्ञान रूप अवस्था है उसकी, ये तो पुरुषार्थ, ज्ञायक ये तो पुरुषार्थ। लेकिन ज्ञान ये जड़ों में अटक रहा है, एक आय का पुरुषार्थ। ये जड़ों में कितनी जल्दी अटकता है, और इतनी जल्दी अटकता है भगवान बैठे यहाँ ही, आने जाने वाले दिखे, ये नहीं लगती भगवान की। क्यों चला गया और उससे कोई प्रयोजन नहीं रहता, लेकिन उपयोग है, ये में जल्दी से अटक जाता है। क्योंकि संस्कार है ना, अब वो उसमें अटक ही जाता है, चला ही जाता है, तो जल्दी से तो जाओ, हम कहाँ चला गया जैसे, तो जल्दी से तो वापिस आओ, हम कहाँ जहाँ हमारा उपयोग। ऐसे यहाँ कह रहे हैं ज्ञान रूप पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ का नाम संपूर्णम त्रैलोक्यमोत्तमम। और ऐसा ज्ञान सर्वज्ञम पंचमयम शोधम। अरे ये वो ज्ञान है कि जहाँ से केवल ज्ञान की दशा प्रकट हो रही है। आज भले केवल ज्ञान नहीं है, लेकिन केवल ज्ञान तो है। अच्छा, केवल ज्ञान और केवल ज्ञान भी ना समझ में आए तो इतना तो समझ में आता है कि ज्ञान है, इतना तो समझ में आता है। तो ज्ञान में आता है इतना समझ में कि ज्ञान है, बस इतना समझ में आ रहा जय को नाम ज्ञान है। क्योंकि समझ रही है या बुद्धि, समझ नाम पाती है ज्ञान, लेकिन समझ की समझ जो समझ जान रहा है उसका नाम है ज्ञान। तो अब इतनी स्थूलता है कि जो समझ में आ रहा है वह को नाम है बुद्धि, वो बुद्धि को जो समझ रहा है वह को नाम है ज्ञान। तो ज्ञान पहले है, बुद्धि बाद में है। तो समझ में आ रहा, पहले समझ में आ रहा है। तो समझ में कैसे आ रहा है, ज्ञान से कि बुद्धि से? अरे ज्ञान का काम जानने का है,
और ज्ञान का मंदिर कैसे जानेगा? सर्वण्यम पंचमयम सोतम पवित्रम केवलम ध्रुवम। ऐसी महिमा है ज्ञान की। और ऐसे ज्ञान की महिमा में अब आगे और क्या विशेषता है ज्ञान की? देखो, श्रियम सम्यक ज्ञानम च श्रियम सर्वन्य शाश्वतम लोकालोकम च मयम सोतम श्रियम सम्यक ज्ञान उच्यते। इसका नाम सम्यक दर्शन और आऊगा सम्यक ज्ञान। दो बात पूरी आगे पकड़ में। कौन कौन सी? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। कौन कौन सी बात पकड़ में आई? सम्यक दर्शन और कहाँ होएगा ये? अरे बोले जहां होएगा वहां होएगा। ऐसा नहीं होएगा कि भगवान बोले वहां कम होएगा। इसीलिए सम्यक दर्शन न क्षेत्रों में मिलने और न सम्यक दर्शन समूह शरण में, न सम्यक दर्शन कहीं पर्याय में, न सम्यक दर्शन मंदिरों में, न सम्यक दर्शन पर्याय में, न सम्यक दर्शन प्रदर्शन में और न सम्यक दर्शन प्रदर्शन। सम्यक दर्शन कहाँ मिलेगा? बोले जहाँ है वहाँ मिलेगा और नहीं तो ढूंढो कहीं, कहाँ मिलेगा? आया आ रहा है ना वहाँ पकड़ना। इसीलिए अपनी खोज अपने में तैयार करो, अपना अनुभव करो। एक सेठ जा रहा, उसके पास है असरपी और आप ट्रेन में जा रहा और संयोग की बात एक सामने चोर था और वो समझ गया सेठ के लिए चोर। उसने इसके हाथ में असरपी थी, उसने बता देख ली, देखो कैसे खोज होती है। उसने कहा ये तो नियम सचिव है। और वो बेफिक्री से अब क्या करता है कि जब तक वो कहीं थोड़े से गया तो उतनी देर में उसने वह असरपी वही की सुराई रखी थी, वही में डाल दी। आ रहा है वहां पकड़ने, वही में डाल दी और वो बेफिक्री से सो गया। और सो तो गया लेकिन नींद नहीं लगी। वह चोर की वो क्रिया प्रक्रिया देखता रहा। क्या देखता रहा? कि वो सब जगह खोजता रहा, क्योंकि असरपी किसके पास थी? सेठ के पास। और अब किसके पास है? अरे अभी तक सुने नहीं पाएगा। चोर के पास सुराही चोर की रखी थी, उसके नीचे ही उसने डाल दी, वही में डाल दी। बोले क्योंकि सेठ समझता था कि ये रात भर खोजेगा लेकिन हमरे ये तक हो जाएगा, इसके पास क्योंकि इसकी बुद्धि चल ही नहीं। आया ना? तो रात भर उसने खोज करी, वो सोता भी रहा और जागता भी रहा लेकिन समझता रहा कि देखो हमने कहा ये जहां है वहां नहीं खोज पाएगा, ये वहीं खोजेगा जहां इसने देखा है। रात भर वो खोजता रहा, सवेरा हो गया और उसने कहा सेठ बड़ा आश्चर्य हो गया, बड़ा आश्चर्य हो गया, सबरी हमने तुम्हारा सामान सामग्री देख ली लेकिन वहां असर भी। बोले जो ही सबसे बड़ा आश्चर्य हो नहीं गया, आश्चर्य ये रहा कि जहां था हमने वहां नहीं खोजा। अरे तो बोले कहां था? तो उसने उसकी सुराई उठाई और असर भी निकाल के बताई। बोले तुम सब में खोजते रहे लेकिन जहां थी। आया ना भगवान? ऐसे ये अज्ञानी मूढ़ प्राणी है। असरपी माने वह आत्मा, चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जहां है वहां खोजता नहीं है और इधर उधर भटक रहा है भगवान। पर दर्शन में प्रबंधन में कि उदय मिल जाए सम्यक दर्शन, उदय मिल जाए सम्यक दर्शन, उदय मिल जाए सम्यक दर्शन। तब तारण स्वामी कहते हैं भगवान बाहर कहीं नहीं मिलेगा, जिन खोजा जिन पाइया गहरे पानी बैठ मैं मौली डूबन डरी रही किनारे बैठ। जा अनादि की भूल है जी की। आज कम से कम गाथा पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, समझ में आ जाए, समाने का प्रयास करो। तो खोजना कहाँ है? जहाँ है वहाँ खोजना, जहाँ है वहाँ खोजना तो मिल ही जाएगा। और नहीं है कहीं और खोज रहे कहीं तो कभी मिलने वाला नहीं। इसलिए सम्यक दर्शन है। आवाज नहीं आ रही है भगवान? ऐसे नहीं आ रहा भगवान?
सम्यक दर्शन नहीं मिलेगा कहीं, और वो है नहीं कहीं। तो भीतर से निकले तो या ऐसी आवाज तो निकले, भगवान तो करो भगवान, ये गाथा पढ़ रहे हैं तो कम से कम इतना बहुमान करो, इतना बहुमान करो कि वो सम्यक का वैभव और नहीं है कहीं, वो मिलेगा छई। क्या मिलेगा? क्योंकि है नहीं तो मिलेगा नहीं, और ढूंढना बाजार में कहीं नहीं मिलेगा कहीं। ऐसी महिमा बताई सम्यक दर्शन की, शब्द ज्ञान की, और अंतिम स्टेशन की बात बताई सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र की अब क्या महिमा बता दे। श्रीयम सम्यक चारित्र सम्यक उत्पन्न शाश्वतम अपा परमपयम सोतम श्रीयम सम्यक चरणम भवे। अरे वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का वैभव कहाँ है? बोले शाश्वत द्रव स्वभाव की उद्निधि में से ही प्रकट होता है। वह श्रेष्ठ सम्यक चारित्र है। ऐसे अनुभव में आएगा अपा परमपयम सोतम। आत्मा परमात्मा है, परमात्मा थी और परमात्मा ही। और अगर परमात्मा के नाम पर कहीं कल्पना के परमात्मा में घटक गया तो कभी परमात्मा के स्वरूप की उपलब्धि होने वाली नहीं है। इधर हम बार बार सही बात कहते हैं भगवान। कई बड़ी चर्चा होती है, बोले हम मानत तो नहीं है लेकिन तनक नमन दर्शन कर लेते हैं। अरे तो नमन दर्शन जब इनको कर रहे जब कुछ मान हो वैसे कहा नहीं कर आए ना बताओ कछु मानो तब इनको सर झुको तमरो माने जिसको तुम नहीं। क्यों झुका? बोले कुछ माना तब झुका, और जहां झुका वहां रुका। बोले नहीं हम मानत नहीं है, मानत नहीं है। अरे तो मानत नहीं है तो फिर मुड़ काहे पटक नहीं, मानत काहे झुक गए? बोले मानत नहीं है। अच्छा बोले मानत नहीं हो तो मोटरसाइकिल से जा रहे थे वहां हारन पाए बजाता नहीं बोले मानत नहीं है लेकिन काय बजाता। बोले बजा सकते हमारी मोटरसाइकिल हम चला रहे हैं। बाबा अरे भगवान तुम्हें समझ में नहीं आई। वहां रजिस्टर में नाम लिखा गया विद्यार्थी की पुष्टि होगी। काय की पुष्टि हो गई? क्या होगी? भगवान इसलिए गुरु महाराज यहाँ सचेत कर रहे हैं, इतना गहराई से सचेत कर रहे हैं। परमात्मा को बाहर मत खोजना। अपा परमपयम सत्ता, परम सत्ता परिपूर्ण सत्ता है, पर इतना ये भयभीत रहता है जीव वयस्क, इतना भयभीत रहता है परमात्मा के नाम पर भटक जाता है, देव के नाम पर भटक जाता है। और ऐसे गुरु अग्नि मिथ्या गुरु मिल जाते हैं वह परमात्मा के नाम पे ही भटकाते हैं। इसलिए यहाँ कह रहे परमात्मा को हाथ नहीं है तुम्हारा, परमात्मा कहाँ है? अपने में नहीं, कोई अपने में और परमात्मा तो अलग अलग नहीं। इसलिए अवस्था की जैनिक अवस्था। और क्या होता है? श्रीयम सरवन्न साधम चा स्वरूपम व्यक्त रूपयम। अरे जिसका स्वरूप अखंडता वो व्यक्तता रूपमय हो गया, ऐसा वह स्वरूप व्यक्त रूपयम। श्रेष्ठ सम्यक दर्शन सर्वज्ञ स्वभावी अनंत परमात्मा ने भी यही कहा, अनंत परमात्मा ने यही कहा। और मंदिर विधि में रोज पढ़ते हैं बात कि जिनेंद्र के वचन सत्य है, प्रमाण है। और जिनेंद्र परमात्मा के वचन सत्य है, गर्व है, प्रमाण है। तो लेके ही लाने है कि मान लेके अच्छा इतने जोड़ सके तो पड़ोसी ये विश्व में आ जाए। या ऐसा बोला जाता है जिनेंद्र के वचन सत्य है, गर्व है, प्रमाण है। जैसा स्वीकार करो। भगवान कितनी उत्कृष्ट दशा गुरु बाबा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? श्रीयम सर्वन्न साधम चा स्वरूपम व्यक्त रूपयम श्रीयम सम्यक ध्रुवम सोतम श्री सम्यक चरणम बुधै।
का नाम सम्यक चारित्र है। सम्यक चारित्र इसका नाम है भगवान। क्या नहीं है कि खड़े श्री बाबा हो गए, कहीं खड़े श्री बाबा हो गए, कहीं ऐसे ऐसे मिलते हैं। कई जगह मिले भगवान, बोले मैं 45 साल से हाथ ही नीचे नहीं कर। बोले काय हाथ ऊपर करें? बोले इसलिए करें कि परमात्मा सबसे पहले बुलाएगा तो हमारा हाथ खींच के हमें ऊपर ले जाएगा। ऐसी ब्रह्मना में जी रहे और काय के नाम पे जी रहे? चारित्र के नाम पर, धर्म के नाम पर। बोले हाथ क्यों ऊपर उठाया? बोले इसलिए उठाया है कि परमात्मा अगर आएगा लेने तो सबसे पहले हमको लेकर जाएगा, क्योंकि 45 साल से अपने हाथ नीचे नहीं किए। ऐसे नहीं लेकर जाएगा और परमात्मा आ रहा है लेने। बड़ी विडंबना है भगवान। और ये अन्य अज्ञान जीव वैकुंठ धाम को ही बोल बहुत कुछ मान लिया। माने जहाँ जैन दर्शन कहता है कि ये स्वर्ग की व्यवस्था का जो है ही नहीं है, मोक्ष की व्यवस्था अलग है। पर संसार अज्ञानी खुदा प्राणी है, उसे पता नहीं रहता। इसलिए चारित्र के नाम पर, धर्म के नाम पर ठगा जाता है। चाहे जहाँ ठगा जाता है, चाहे जहाँ ठगा जाता है। पर इस शाश्वत मार्ग को जिसने समझा वो अब कहीं नहीं ठगाएगा, और ना ठगाए भाई को नाम बनिया। सही बात, हिंदी की बात है ना ठगाए सो बनिया और ठगा जाए सो आनंद। इधर देखो भगवान कितनी गहराई से सम्यक चारित्र की बात बता दी। कोई व्यक्ति मिला देखा, बोले 45 या 50 साल या बोले 55 साल से ये बैठे ही नहीं। बोले इसका क्या क्यों नहीं बैठा? बोले इसलिए नहीं बैठा, बोले वो खड़े खड़े अपनी साथ में तपस्या कर रहा है। काय की साथ में तपस्या कर रहा है? बोले इसलिए कर रहा है कि बस परमात्मा जल्दी इसकी सुनेगा। ऐसे अज्ञान में परमात्मा नहीं सुनेगा। अच्छा, एक खड़े खड़े तपस्या कर रहा है और एक आड़े पलंग पे पड़ गया, वो भी भगवान ने बुला रहा है, भगवान जल्दी सुनो, अब घर में कोई सुन नहीं रहा। और एक कहता है कि भगवान जल्दी उठाओ, तो भगवान कह रहे कहाँ है इमरजेंसी वार्ड पे तुम्हें ला के रखे। गाय के सगरे ही चिल्ला रहे हैं अज्ञानी, भगवान जल्दी उठाओ, अब दुख में सहा नहीं जाता। यहाँ भगवान जल्दी सुनो, क्यों सुनो? बोले अब घर हमारी कोई तो भगवान कह रहा है जब तक घर के सुन रहे थे तो हमारी नहीं सुन रहे, और अब सब हमारी सुन। अरे गुरु महाराज कह रहे बाहर कहीं तुम्हारा भगवान है ही नहीं है जो तुम्हारी सुनने के लाने आए। फिर क्या है? श्रीयम सर्वन्य साधम चा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का वैभव यहाँ चैतन्य प्रभु परमात्मा के अंदर स्वयं प्रकट हो रहा है। श्रीयम सम्यक धर्मम सोधम श्री सम्यक चरणम बुधाई। बुधाई माने ज्ञानी जनों ने, बुधाई माने महापुरुषों ने, बुधाई जन महासम्राट जीवों ने ऐसे ही सम्यक चारित्र का मार्ग बताया। आज 14 का वो दिन अंतिम दिन है जहाँ आज रात्रि में 700 मुनिराजों की अकंपनाचार्य के संग की आज रक्षा हुई है हस्तिनापुर में। रात्रि में पर रक्षा हुई है सुबह वाली व्यवस्था में, लेकिन आज रात्रि में विष्णु कुमार मुनिराज के निमित्त से तो देखो 2 साथ में तुम्हारी शान। एक अकंपनाचार्य संघ का संघ जो इतना घोर बाहर से तक उपसर्ग को सह रहा है, आज तक चलेगा, रात तक चलेगा ही है। और एक तरफ विष्णु कुमार मुनिराज जिन्हें प्रिय रिद्धि सिद्ध हो गई, उन्होंने पता है नहीं। अब एक साधु की वो कहानी और एक साधु की ये कहानी, तब ते इसका नाम सम्यक चारित्र है। क्या विष्णु कुमार मुनिराज अपने स्वभाव में लेने उन्हें पता ही नहीं है कि हमें जब रिद्धि प्राप्त हो गई, और एक तरफ अकंपनाचार्य संघ इतना उपसर्ग सह रहा है कि चार ओर जहाँ अग्नि ही अग्नि है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं। काय में ठहरे हैं? अपने स्वरूप में। कैसे ठहरे हैं? बस अपने स्वरूप में ठहरे हैं। जय को नाम है श्री सम्यक चरणम बोधाई महिमा। ये सम्यक चारित्र का वैभव। ऐसे सम्यक चारित्र के वैभव को समझने के लिए तुम कितने तत्पर हो, कितने तत्पर। ये भाव जागृत कर। किसी साधु ने बैठे तखत पे, उनने नियम ले लिया सामायिक का,
संयोग की बात, ठंड का टाइम, और एक कोई भोला प्राणी आया, उसने देखा ठंड का टाइम है और ये ध्यान में बैठे हैं, ठंड तेज है, उसने कुछ नहीं किया, इतना सा काम किया। तो आ रहा ना भगवान आत्मा, इतना सा काम किया उसने, थोड़ा सा काम किया। क्या काम किया? कहीं उसने, आपको तो भूला ही था, माने उसे पता नहीं था कि साधु अग्नि आदि का उपयोग नहीं किया, उसे पता नहीं। लेकिन उसने क्या किया कि थोड़ा सा आग का संयोग बनाकर तखत के थोड़ी सी पास लगा दिया। देखो अब उसकी करना दशा अलग, उसे पता नहीं थी। और उधर साधु काय में लीन है, सम्यक चरणम बुधई, वो स्वभाव में साधना में लीन है, आग का संयोग सामने है, और धीरे धीरे प्याज जो रखा था उसने आग के तिनका को पकड़ लिया, और धीरे धीरे वो प्याज जलता गया, और धीरे धीरे जहां साधु बैठे थे वहां तक उस आग में, और देखते देखते तखत आग से झलसने लगा। पर साधु काय में बैठे हैं, श्री सम्यक चरणम बुधई, वो साधने में लीन है, प्रकट हो रहे जहां पर तीन है, और देखते देखते वो आग तखत भी पकड़ता गया, और जब तखत ने पकड़ी और वो धीरे धीरे आग शरीर तक आ गई। अभी तक आग तखत पकड़े थी, अब वो आग ने क्या पकड़ लिया? शरीर। और शरीर पकड़ लिया, लेकिन साधु की क्या दशा चल रही है? सामायिक में बैठे हैं, श्री सम्यक चरणम बुधई, वो अपने स्वभाव में ऐसे लीन बैठे हैं कि देखते देखते शरीर भी विचार काय में बैठे थे वो सामायिक। अच्छा कुछ चाहते तो उठ के हाथ भी तो सकते थे, कितना उसका दिखाता तो हट भी सकते थे, लेकिन नियम काय का था, काय में बैठे थे। आ रहा है भाव पकड़ में, क्षेत्र के अवगान, आकाश के प्रदेश, काल के समय, जेती काल सामायिक करूंगा, तेती काल वो मर्यादा में बैठे। और ऐसी, अरे तो बोले इतना तो नहीं विवेक रखना चाहिए था ना, हट जाते, उठ जाते, दूसरी जगह बैठ जाते, लेकिन काय में बैठे थे। आ रहा भगवान पकड़ में, इसका नाम है श्री सम्यक चरणम बुधई, इसका नाम सम्यक चारित्र है। और आज उस अवस्था को देखो कि जिन्होंने एक बेलोक थे, एक बेलोक थे, बाह्य लोक थे, क्या लोक थे, कि जिन्होंने बंदगी के पीछे जिंदगी छोड़, बंदगी के पीछे, बंदगी माने सामायिक में बैठे थे, तो बंदगी के पीछे जिंदगी छोड़ गई। एक आज के लोग बाह्य लोग हैं, क्या लोग हैं, इन लोगों ने जिंदगी के पीछे बंदगी छोड़ दी। माने आप लोग नहीं, आप तो समझदार हो, क्योंकि सुन रहे हो शराब का। इसीलिए भगवान एक एक समय कितना महत्वपूर्ण होता है, देखते देखते समय पूरा 10 मिनट से, लेकिन फिर भी बड़ी एकाग्रता से इस भाव को पढ़ना, बड़ी तन्मयता से पढ़ना। जहां रत्नात्रय की अपूर्णता का भाव पूरा होगा, ये 75 गुण पूरे, कितने पूरे हो गए। और एक इसकी साधना थी, अविरसम्य दृष्टि की साधना। अब अविरसम्य दृष्टि की साधना का देखो विषय क्या था। ये शुद्ध पूजा का पहला पूर्णता कौन सा? देव पूजा। और देव पूजा में अब कैसे ये 75 गुण देखो कैसे प्रकट कर पूरे। आगे गाथा पढ़ो। 75 गुण विविधन्ते साधम चलोतम गुरुवं पूजितम स्तुतम जेन भक्तजन सोत देहितम। 75 गुण, कितने गुण? 75। देखो 75 के ऊपर 5 3 8 4 12 8 20 और 16 36 और 10 और 8 और 8 और 13 होगा बराबर। ये 75 पूरे जहाँ में लिखे, और यहाँ ग्रंथ में लिखे हैं
ये 75 गुण सुद्वेदन्ते साधं च सोतं दुर्वं पूजितं स्तुतं येन भक्तजन सोतदेशितं। ये गुण प्रकट हैं तो भक्ति और सम्यक दृष्टि है, और गुण प्रकट नहीं है तो सब मिथ्या दृष्टि है। और जो मिथ्या दृष्टि है वो सबकी पूजा करता है, संसार की पूजा भटकता रहता है। और जो चेतन आत्मा है वो चेतन आत्म स्वरूप की पूजा करता है, ये प्रकट होते हैं। और इन गुणों की पूजा की महिमा क्या बताई? एक गुण साधम च स्वात्म चिंता सदा उदय देवं तस्य पूजस्य मुक्ति गमनम न संशया। मोक्ष जाएगा इसमें कोई संशय, लेकिन इतना होएगा तो जाएगा, और नहीं है तो नहीं। पक्का आ गया, पकड़ में आ गया। अब आगे महिमा देखो। ये 75 गुण तो मालारोहण ग्रंथ में पढ़ते हैं। मालारोहण ग्रंथ की गाथा नंबर 10-11 में पढ़ते हैं। देवम पुरम सुतम चरणम, यही भाव है पूरा। ये 75 गुण है पूरे, ये 75 गुण। पंडित पूजा ग्रंथ में पूरी सम्यक की पूजा का विधान ही पंडित पूजा है, यही गुण की प्रकटता है। और भगवान एक बार पूजा में पढ़ते हो जा दिन पूजा रचाऊं, वामें ये 75 गुण पूरे हैं, 75 गुण की महिमा वहां बताई। और गुण पाठ पूजा में पढ़ते हो 12 पंच शेषा, एक 75 गुण वहां है। तो ऐसे 75 गुण की ये पूरी विधान है। और गुरु महाराज के इस ग्रंथ में भी, श्रावकाचार्य ग्रंथ में ये पूजा का पूरा विधान आया। और ऐसे पूजा के पूरे विधान के पूर्ण होने के बाद सच्ची देव पूजा वही यहाँ गाथा नंबर कहां से बताया था? 323 से 300 हो गए 66। कहां से बताया था? 323 से 366 नंबर गाथा तक केवल 61 आवश्यक कर्म में सच्ची देव पूजा, माने केवल एक शब्द था ये देव पूजा। अब एक एक गाथा में ये 5 अंग पूरे हो जाएंगे। पूजा पूरी हो गई, जैसे कहते ना मंदिर विधि पूरी भाई, आरती चंदन प्रसाद गाओ, बोलो गुरु महाराज की। तो ये पूजा तुम्हारी पूरी भाई माने ये 75 गुण यहाँ पूर्ण प्रकट भय। उसके अनुभव के बाद देव पूजा जब पूरी हुई तब गुरु उपासना आगे क्या है? अब कौन सा दूसरा शुद्ध आवश्यक कर? गुरु उपासना। गुरु उपासना आगे देखो कैसे है। गुरस्य ग्रंथ मुक्तस्य राग दोषं न चिन्तये रतिनात्रयं मयं सोदा विद्या माया विमुक्तया। गुरं त्रिलोक वेदन्ते ध्यानं धर्मं च संयुतं तद्गुरं साधं नित्यं रतिनात्रयं लङ्कृतम्। आरा भाव पकड़ में सच्चे गुरु वे हैं जो 24 प्रकार के परिग्रह से मुक्त होते हैं, राग दोष की जहाँ चिंतन की धारा बिल्कुल नहीं, रत्नात्रय से जो शुद्ध है और मिथ्या माया तो दिखाई नहीं पड़ती। जाको नाम सच्चे गुरु। और वह सच्चे गुरु परिग्रह से तो मुक्त होते ही होते हैं, लेकिन 3 लोक में अरे एकमात्र अपने चेतन सत्ता का अनुभव करते हैं। ऐसे वह गुरु जिनकी महिमा कितनी अलौकिक है कि आर्तरोध ध्यान तो दिखता ही नहीं है, धर्म ध्यान से सदा संयुक्त रहते हैं। तद गुरम साधम नित्यम। अगर ऐसे गुरु मिल जाए तो तद गुरम देर मत करो, ये गुरु सही है। और ऐसे गुरु के परम पूज पीतरागी भालिंगी निर्गण साधु विश्वरत्न श्री बच्चिन धारण तरण मंडलाचार्य महाराज की जय। तो निकल नहीं गई तो बोले क्या तो नहीं, बोले श्री गुरु महाराज की जय। ऐसे होते पीतरागी भालिंगी निर्गण साधु। और ऐसे गुरु साचो गुरु वही जाके ना कछु की और माने हृदय में कोई चाहे नहीं, बात और नाम यहाँ गुरु दिखोगा पाड़े पंडितों का गुरु की बात नहीं, उसका नाम गुरु नहीं। इसलिए गुरु करो तो ये कई गुरु ठीक है, अपने गुरु महाराज वे सही है और अपन आस्था से चले ही आ रहे हैं। धन्य धन्य गुरु तारे जी,
कारण तुमरो नाम, जो नर तुमको जपत है, यही गुरु ठीक है। और इधर उधर के कहीं बना ले तो भगवान चले जाओगे, भटक जाओगे। ऐसे गुरु की यहाँ महिमा है। और ऐसे गुरु की जब महिमा अंदर से जागृत हुई तो ऐसे गुरु की महिमा के बाद फिर बताया तीसरा कर्म स्वाध्याय। तीसरा कर्म कौन सा? देखो स्वाध्याय कितना सीधा है। स्वाध्याय शुद्ध ध्रुवम चिंते, शुद्ध तत्व प्रकाशकम, शुद्ध संपूर्ण दृष्टम च ज्ञानम मयम साधम ध्रुवम। स्वाध्याय शुद्ध चिंतस्य मन वचन काय निरोधनम, त्रलोकम तीर्थ शुद्धम स्थिरम शाश्वतम ध्रुवम। जाको नाम स्वाध्याय। अरे जिनवाणी पढ़ो स्वाध्याय। देखो कितनी अच्छी गुरु बाबा बात बता रहे हैं। स्वाध्याय जब है ध्रुव आत्म स्वभाव का चिंतन हो, शुद्ध तत्व का प्रकाश है और उपयोग एकमात्र चेतन स्वभाव में ठहर जाए, ज्ञानमय ध्रुव स्वभाव की साधना है, जाको नाम स्वाध्याय है। और स्वाध्याय का मतलब कि जहाँ शुद्ध आत्म स्वरूप का ही चिंतन हो, मन वचन काय की एक परिणति रुक जाए, जाको नाम स्वाध्याय है। और तीन लोक में एकमात्र अपनी प्रयोजनवान सत्ता का अनुभव होने लगे, जाको नाम स्वाध्याय। और अपने में स्थिर रहो, जाको नाम स्वाध्याय, जाको नाम स्वाध्याय। और सच्चे स्वाध्याय है। और सच्चे स्वाध्याय में कौन सी पूजा भैया? कौन सी भाई? पहली कौन सी थी? दीप पूजा। दूसरी कौन सी थी? तीसरा कौन सा है? स्वाध्याय। सच्चा स्वाध्याय है तो ऐसे और अपनी भगवान स्वाध्याय की परंपरा है। जो जिनवाणी रख के जो पढ़ रहे हैं स्वाध्याय की परंपरा है। और स्वाध्याय करो, ग्रंथ सामने हो, निर्ग्रंथ स्वभाव का अनुभव हो, आपका नाम स्वाध्याय है। और ऐसा नहीं तो स्वाध्याय करे और भगवान बुद्धि में कच्ची भरा को पढ़ लो और तारे में भटक गए। केवल गुरु महाराज का बातें या ये कहावतें हमको बताइए आया ना भगवान। इसलिए स्वाध्याय करना, लेकिन शुद्ध स्वाध्याय। अरे भगवान। और देखो स्वाध्याय समझ होता है, बड़ा संकेत भाव रहता है, करुणा का भाव रहता है। गुरुओं जिनने स्वाध्याय करे, ग्रंथ लिखे, उनकी यही करना रहे कि जगत के जीव इस तथ्य को समझ, इस तथ्य को पहचान, इस स्वरूप को जान ले, स्वाध्याय करें, अपनी आत्मा का चिंतन करें, परम दशा की प्राप्ति करें। जाके लाने की जिनवाणी आया ना, जिनवाणी छीला छाने के लाने नहीं है, जिनवाणी तर्क वितर्क के लाने नहीं, और जिनवाणी धंधे के लाने नहीं। आया ना भगवान। जिनवाणी काहे के लाने? धंधे के लाने नहीं। धंधे के लाने दुनिया के काम कर, बहुत बड़े काम है, बात अलग, लेकिन न्याय वाले काम। यहाँ गुरु महाराज कह रहे स्वाध्याय मानो, जिनवाणी को तुमने पढ़ा, अपने अंदर में उतरे, अपनी अंतरात्मा जागृत रही और अपने नाम। अब संयम भी पालना है, तो शुद्ध संयम देखो कैसा होगा। संयमम संयमम कृत्वा संयमम दुर्लभम भवे, इंद्रियाणां मनोनाथ रक्षणं त्रस्तावरम। आरा भाव पकड़। संयम दो प्रकार का कहा। संयम दो विधि भवे। एक संयम वो है जिसका नाम द्रव्य संयम है, भाव संयम, और संयम प्राणी संयम, इंद्रिय संयम, और संयम समय संयम, अर्थ संयम, और समय संयम, अर्थ संयम, ये भी एक संयम। और ऐसे संयम की साधना देखो गुरु महाराज कितने अच्छे से बता रहे। संयम दो प्रकार का कहा। एक तो इंद्रियों की, 5 इंद्रियों को मन में वश करो और मन भी वश करो। क्यों? कि इंद्रियों का राजा मन है। इंद्रिया नाम मनोनाथा। इंद्रियों का नाथ कौन है? मन। इंद्रियों का नाथ मन। अब इसकी
रक्षा करो, हमारी इसको वश में करो। और 5 स्थावर और 1 त्रस्ताय की जीवों की रक्षा, एक संयम की महिमा है। और ऐसे संयम में संयमम संयमम शोधम शोध तत्व प्रकाशकम तीर्थम ज्ञान जलम शोधम स्नानम संयमम ध्रुवम। अरे जहाँ आत्म स्वभाव में डुबकी लगाने लगे उपयोग, ज्ञान में होने लगे स्नान, बाको नाम में संयम अर्थात चिदवाणी पढ़ के अंतरात्मा में कछु उतर जाए बात, बाको नाम है संयम। और ऐसा संयम जहाँ एकमात्र शुद्ध तत्व का ही प्रकाश है, रत्नात्रय से परिपूर्ण ये ज्ञान का महासरोवर है। ऐसे सरोवर में स्नान करो, इसका नाम संयम है। और ऐसा संयम जहाँ होता है उसका नाम शुद्ध संयम। और जब शुद्ध संयम है तब फिर शुद्ध तप के साथ, तो देखो शुद्ध तप के साथ तपम तप सद्भाव शुद्ध तत्व सचिंतनम शुद्ध ज्ञानमयम शुद्धम तताई निर्मलम तपम। तताई माने इसलिए इस प्रकार ऐसे तप का विधि माना है। यहाँ कोई बाहर के आडंबर विडंबर की बात नहीं है। और ये खोटा तप तपते हैं उस तप का उन्हें फल मिलता है, लेकिन ये तप के फल से जे देवादित्य जाते हैं, हरिहरादित्य ये परमात्मा प्रकाश ग्रंथ में आया। ये खोटा तप तपते हैं, तब तो उन्हें तपा, लेकिन उसका फल क्या मिला? खोटे देव हो गए, खोटे हो गए, हरिहरादित्य हो गए, ये भटकते रहते हैं। इसलिए भगवान तप तपो आत्म स्वभाव, आत्म स्वभाव शुद्ध तत्व का चिंतन करो, शुद्ध ज्ञान में अपना दृढ़ स्वभाव है। ऐसी परिणति से तताई निर्मलम तपम, ऐसा तप तपो, थोड़ा सा भी तप तपो, लेकिन संयम तप। ये संयम तप की बात बताई। ये अविरत संयम दृष्टि की साधना के अंतर्गत में सत्कर्म की आवश्यक में यहाँ आया उत्तम तप। और ऐसे तप के बाद अब अंतिम है कौन सा दान? कौन सा दान? शुद्ध दान। देखो शुद्ध दान की महिमा। दानम पात्र चिंतस्य शुद्ध तत्व सदा शुद्ध धर्म रतो भावम पात्र चिंता दान संयुता। ये दान पात्रों को दिया जाता है। शुद्ध तत्व का जो अनुभव है, एकमात्र शुद्ध धर्म की परिणति का भाव है। और ऐसे दान देने के पात्र का चिंतन करते रहो। और यहाँ सच्चा दान है, तुम्हारा लेने वाला मूल स्वभाव और देने वाला है उपयोग। उपयोग स्वभाव को दान दे रहा है, वहाँ का नाम सच्चा दान है। और ये सच्चे दान में यहाँ सब आवश्यक कर्म पूरे हैं। देखो यहाँ लिखा है अविरत सम्यक दृष्टि जगन पात्र की 18 क्रियाएं यहाँ पूर्ण होती हैं, यहाँ पूर्ण होती नहीं। और जो ऐसे सच्चे सत आवश्यक कर्म को पालता है, अंतिम गाथा में भालिको ए सट कर्म सोदम चा जे साधंती सदा बलाई मुक्ति मार्गम दुर्गम सोदम धर्म ध्यान रतो सदा एतत् कर्मं च आराध्यम् अविरतं श्रावकं ध्रुवं संसार शरणिमुक्तस्य मोक्षगामी न संशय। ये शुद्ध सत्कर्म है जो ज्ञानी जन इनको साधते हैं, अनुभव में लेते हैं। ज्ञानी महापुरुषों ने यही सच्चा विधान बताया है। ध्रुव स्वभाव की साधना करेंगे तो मोक्ष का मार्ग बनेगा। इसलिए निरंतर धर्म ध्यान में सदा रत रहो। काय में रत रहो? धर्म ध्यान में सदा रत रहो। ये शुद्ध सत्कर्म की जो आराधना करता है वह अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक है। और ऐसा अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक संसार की लंबी यात्रा सरणी के लंबी यात्रा, संसार की सरणी माने लंबी यात्रा से मुक्त हो जाता है और मोक्ष जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जिनेंद्र के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है और हमें स्वीकार है। यहाँ तक ये विषय पूर्ण हो रहा है और ये बस पूरा पूर्ण हो जाएगा। अभी ये
बस पूरा ये गुणगान अंतिम गाथा में इस सामने निर्णय दिया। अब तो तैयारी करना, सुबह की तैयारी का आगे का विषय और गहराई से आगे रहेगा। एक पावनम कृत्वा, जो तुम पीछे गाथा पढ़ के आए, एक पावनम कृत्वा श्रावकं सम्यक् दृष्टितम् अविरतं श्रोत्रदृष्टि च सार्धं ज्ञानमयं नरो। इस प्रकार शुद्ध भावना पूर्वक सच्ची भावना भाते हुए शुद्ध सम्यक की आराधना करते हुए अपने स्वरूप में ठहरे रहना और एक अविरत सम्यक दृष्टि अपने स्वभाव में ठहरते हैं और ज्ञानमयी शाश्वत दृढ़ स्वभाव की साधना करते हैं। यही अविरत सम्यक दृष्टि अब हो जाएंगे वृत्ति। ये होंगे वृत्ति माने अब 11 व्रतवा और 5 अनव्रत को पालेंगे। अभी तक के जघन्य पात्र और अब हो जाएंगे मध्यम पात्र। और मध्यम पात्र की क्या विशेषता है, अब इस विषय को बोलो। श्री गुरु महाराज जी की जय, श्री धर्म की जय, सुधादेव की जय, तत्पंचनंद आनंद महो जी आनंद साहा परम तत्व गुरु वेद गुप्तरुई गुप्त ज्ञान सहकार धारण करम समर्थ बुद्धि गुरु संसार विभो तमिलो तो जनवरम अर्पति अर्थ सजो अविनाश विजीवनो अमल ज्ञान पर लो देखो गुरु को धर्म को नमस्कार जय जय बोलिए। जय भाई जी ग्रंथों